मोनिका सलोनी लगातार गाजा बॉर्डर से अपडेट कर रही हैं कि वहां की स्थिति क्या है। सीज़फायर को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन उत्तरकाशी की टनल अपडेट की अगर बात करें तो यहां 41 मजदूर पिछले 11 दिन से अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं और आखिरकार उनको बाहर निकाला जाएगा। आज एक पॉजिटिव अप्रोच देखने को मिला है। एक बड़ी खबर यहां पर यह मिली है कि 39 मीटर तक की ड्रिलिंग जो है वो हो चुकी है पूरी, और इसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग अभी हुई उसमें साफ बताया गया कि अब कुछ ही दूरी का रास्ता जो है वो बचा हुआ है, यानी कि 40 से 50 मीटर तक की जो दूरी है उसे और तय करनी है। और अगर वो दूरी बिना किसी बाधा के, बिना किसी अड़चन के तय हो जाती है तो कल सुबह तक कोई बड़ी खबर, अच्छी खबर यहां पर आ सकती है। इसी के साथ में कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की अगर बात की जाए तो अभी तक आपने देखा कि वीडियो कैमरा डाला गया, एंडोस्कोपिक जो कैमरा डाला गया था उसके जरिए उनकी तस्वीरें तो निकलकर सामने आई थी, लेकिन उनकी आवाज या उनसे कोई बातचीत ऐसे नहीं हो पा रही थी। अब ये भी जानकारी मिली कि एक माइक्रोफोन के जरिए उनसे बातचीत यहां लगातार अब हो रही है। संपर्क जो है वो पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो चुका है। उनसे साइकाइट्रिस्ट जो है वो भी लगातार बातचीत कर रहे हैं एक एक करके, क्योंकि ऐसी स्थिति में मनोस्थिति का बिल्कुल सृष्टि आप लगातार बता रही है कि उत्तरकाशी में कैसे टनल के अंदर जो मजदूर है उनको निकालने के लिए कवायद बहुत तेज हो रही है। लगातार आप उस खबर पर जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर गाजा बॉर्डर से मिल रही है जो हम अपडेट दर्शकों को देते हैं। इजराइल से इस वक्त का बड़ा अपडेट जो मिल रहा है आपको बताएं, हमास कल सूची जारी कर सकता है क्योंकि 50 बंधकों की रिहाई होनी है। ऐसे में 10 बंधकों की सूची जिन्हें सबसे पहले रिहा किया जाएगा उनकी जानकारी हमास की तरफ से दी जा सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं, 10 बंधकों का नाम सामने आ सकता है। हमास कल बंधकों की पहली सूची जारी कर सकता है और हर दिन इसी तरह से अपडेट हमास की तरफ से दिया जाएगा कि कितने बंधक रिहा हो रहे हैं, उनके नाम क्या क्या है, क्योंकि 50 बंधकों की रिहाई की बात हुई है जिनमें महिलाओं और बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जा रही, नाबालिगों को पहले प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में पहली लिस्ट कल आ सकती है उन 10 लोगों की जो हमास के चंगुल से बचकर यहाँ आएंगे, क्योंकि परिवार आशंकित थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं उनके अपने को उन्होंने खो ना दिया हो। देखिए अगले 24 घंटे बहुत अहम हो जा रहे हैं क्योंकि अगले 24 घंटे में युद्ध विराम का समय आ जाएगा और तब तक हम देख रहे हैं कि आईडीएफ की फोर्सेस तेजी से अटैक कर रही हैं अलग अलग इलाकों में जो नॉर्थ गाजा के हैं या साउथ गाजा के हैं। बड़ी खबर हम लगातार दर्शकों को बताएं, सिर्फ 24 घंटे और सीज फायर का ऐलान होगा। इस 24 घंटे में जो टाइम फ्रेम मिला है उसमें आईडीएफ के हमले जहां तेज हैं, वहीं हमास ये उम्मीद कर रहा है कि 4 दिन तक के जो युद्ध विराम है उसमें वो फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन बंधकों की रिहाई की खबर उन लोगों के लिए जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तेल अवीव में हमने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन देखा है, कवर भी किया, जहां लोग ये मांग कर रहे थे कि उनके परिवार 45 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, उनके जो अपने हैं वो जिंदा हैं भी या नहीं, उन्हें इसकी खबर चाहिए। और इस पर दबाव बहुत बना हुआ था नेतन्याहू पर, जो यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। तो ऐसे में अब ये खबर उन लोगों के लिए है और 10-10 करके एक एक स्लॉट में बंधक रिहा किए जाएंगे और हमास पहली सूची कल जारी कर सकता है और 24 घंटे बाद सीज फायर हो जाएगा, यानी युद्ध विराम होगा। हो सकता है कि हर 10 बंधकों की रिहाई के साथ ये युद्ध विराम लंबा खिंचे, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल तो नेतन्याहू यही कह रहे हैं कि 4 दिन का ये युद्ध विराम है और उसके बाद युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि आईडीएफ की फोर्सेस बहुत एडवांस स्टेज में गाजा स्ट्रिप पर आ चुकी है। जी